स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, चाल कितना मान लेंगे x किमी प्रति घंटा, ठीक है। दूरी कितना दी गई है, दूरी आपका दिया गया है 480 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको रेलगाड़ी की चाल पता है और क्या, और आपको दूरी भी पता है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं समय। यही से हम लोग समय निकाल सकते हैं। यानी यहां पे लिखेंगे कि 480 किमी की दूरी को तय करने में लगा समय, 480 किमी दूरी को तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। तो क्या हो जाएगा, दूरी आपका है 480 किमी, चाल कितना है x, ठीक है। तो हो जाएगा इतना, 480 किमी की दूरी को तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा 480 बटा x, ठीक है, इतना घंटे लेगी। उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ऐसा हम लोगों से बोला है कि चाल में अगर उस चाल में अगर 8 किमी प्रति घंटा की कमी की जाए, ठीक है। जैसे ये तो हमने मान लिया कि x है, इस चाल से वो चल रही थी। अब अगर हम इसमें 8 किमी प्रति घंटा क्या कर दें, कम कर दें, यानी x माइनस 8 हो जाएगा। तो इसी दूरी को 480 किमी की दूरी को ही तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि चाल में कमी होने के बाद, ठीक है, चाल में कमी के बाद वह नई चाल हो जाएगी, नई चाल x माइनस 8 किमी प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब इस चाल से इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो निकाल लेते हैं। यानी फिर यहां पे करेंगे कि 480 किमी, 480 क्योंकि दूरी वही है, समान दूरी है, ठीक है, 480 किमी है, बदल नहीं रहा है। तो 480 किमी की दूरी को तय करने में लगा समय, तो यहां पर भी समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी आपकी वही है 480, लेकिन चाल में कमी हुआ तो नया चाल ही हो गया, तो x माइनस 8, ठीक है। 480 किमी की दूरी को तय करने में लगा समय, तो समय बराबर वही दूरी और बट्टे चाल, दूरी 480 है लेकिन नई चाल रखेंगे x माइनस 8, तो ये हो गया। अब प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि जब चाल में कमी हुई, इतना प्राप्त हुआ है चाल, तो यह जो है यह पहले से 3 घंटा अधिक, यानी जब चाल में कमी की जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। कौन, ये जब इस चाल से वो चल रही है तब, तो पुरानी वाली चाल से 8 घंटा नहीं, कितना 3 घंटा कम अधिक समय लेती है, तो उतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, यानी यहां पे अगर देखिए, अगर जब इस चाल से चल रहा था, यानी चाल जब ये था, ठीक है, तो उसका समय कितना आया 480 बटे x, लेकिन जब चाल में कमी हुई
तो उसी दूरी को तय करने में समय कितना आया था? 480 बटे x माइनस 8। तो प्रश्न के अनुसार बोल क्या रहा है कि 480 जब 4 में कमी हुई तो यह उसी दूरी को तय करने में, ये वाला उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। यानी अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये इससे 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न के अनुसार ये कर लेंगे, यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 480 बटे x, ये जो है यह x माइनस 8 कर दीजिए। ठीक है, ये जो नई चाल है, यानी नई चाल से 480 किमी की दूरी को जो तय करने में लगा समय है, ये उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो ये वाला जो है उसी दूरी को, यानी 480 बटे x, इससे 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो प्लस 3 कर दीजिएगा। ठीक है, ये इससे 3 घंटा अधिक ले रहा है तो 3 जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको इधर कर देंगे और छंटर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 480 बटे x माइनस 8, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 480 बटे x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहां पे और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा देखिए। चलिए यहां दिखा देते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और x का ये एलसीएम हो जाएगा, x और x माइनस 8। ठीक है, क्या करेंगे? x माइनस 8 का डिवाइड इसमें करेंगे, x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 480 x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस कर लेंगे। उसके बाद x का डिवाइड पूरे एलसीएम में करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 480 और यहां पे x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 480 x, इधर से माइनस 480 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 480 x और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 3840। ठीक है, यह है, इसको सॉल्व करने पे इतना आ गया, तो 3840 बराबर कितना? 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब क्या करेंगे? इसको भी इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यहां क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3 से इसमें भाग करिए, 3 अट्ठे 24, 8x, फिर माइनस 3 से इसमें करिए, 3 एक कम 3। ठीक है, फिर 3 दूना 6, 2 बच गया, 24 होगा, 3 अट्ठे 24 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 0। 3 को इधर भेज दीजिए, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब द्विघात समीकरण तो हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब इसका भी आप लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि रेलगाड़ी की चाल क्या होने वाली है। तो क्या करेंगे? यहां भी इसका गुणनखंड आप करेंगे, कैसे? इस प्रकार गुणनखंड करिए, देखिए इसका गुणांक आप लेंगे 1 और इसका 1280 से गुणा करेंगे, तो 1280 और गुणे 1 करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा? 1280 ही आएगा। ठीक है, तो यानी ऐसा खंड बनाना है कि गुणा करने पे कितना है? 1280 आए, जबकि देखो माइनस है यहां, तो माइनस करने पे कितना है? 8 है, तो इनका फैक्टर क्या हो जाएगा? इस प्रकार इसको आप तोड़ सकते हैं, किसमें? 46 और किसमें? 32 में। इन दोनों का देखो आप गुणा करते हैं तो गुणा करने पे कितना आएगा?
4 दूना 8 और 4 3 12, 1280 आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं को आपस में भी घटा देते हैं। ध्यान रखना होता है कि जिनका गुणा करने पे 1280 आएगा, यानी 1 का और 1280 गुणा किए तो 1280 आया, तो ऐसा खंड बनाना होता है कि गुणा करने पे 1280 आए। जबकि जिनका गुणा करने पे 1280 आ रहा है ना, उन्हीं को आपस में घटाने पर भी 8 आना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही माना जाएगा। ठीक है, तो 40 गुणे 32 करेंगे तो कितना आएगा, 1280 आ जाएगा। ठीक है, और 40 में से अगर आप 32 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो ये फैक्टर इसका बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनाने आ रहा तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो इससे पहले बताया है उस प्रकार आप कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पे करिए इसको फैक्टर, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह कितना करेंगे, 40 माइनस 32 कर दीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, माइनस 40x, फिर यहां जब माइनस रखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा, प्लस 32x। ठीक है, देखो माइनस 40x में से 32x घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 8 हो जाएगा। और फिर माइनस 100 मतलब 1280 कर दीजिएगा, बराबर कितना, 0। अब यहां पे लेंगे कॉमन, दो पदों से, यहां से और यहां से। यहां से क्या कॉमन हो रहा है, यहां से x कॉमन लीजिए तो x माइनस कितना आ जाएगा, 40। यहां से क्या कॉमन होगा, प्लस, यहां से ले लीजिए आप 32 कॉमन। अगर 32 कॉमन लेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा, एक ही लिखेंगे, इन्हें और इन्हें एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर कितना, 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 40, और इसको भी कर लेंगे x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 32। ये वैल्यू नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्या पूछा हम लोगों से, पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x का मान आ गया 40। अतः आप कर सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप इनको भी समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो उसको पॉज करके आप देख लिया करिए। ठीक है, रिपीट करके देख लिया करिए, क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। तो आज ये वाला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों का क्या हो गया, समाप्त हो गया नए सिलेबस यानी एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, और इसके बाद अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है।